हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपकी भर्ती है यूपी ट्रिपल एससी की बीडीओ 2018 की, उस भर्ती के बारे में। और दोस्तों, पहले आपको बता दूं कि अगर दोस्तों आप बीडीओ 2018 की फ्री तैयारी करना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर हिंदी, जीएस और रीजनिंग की आपको फ्री तैयारी कराई जाएगी। यानी जितना आपसे हो सके मेरे से उतना आपको तैयारी कराई जाएगी, साथ ही आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, सवाल ये उठता है, आपको पता होगा कि 14 दिसंबर को हाई कोर्ट का निर्णय आया है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो आपका चयनित छात्र थे उन्होंने आपका केस किया था सरकार के खिलाफ, ठीक है, क्योंकि जो इसका एग्जाम रद्द कर दिया गया था। तो दोस्तों इसमें जो जीत हुई है आपकी सरकार की हुई है। अब देखिए सवाल दोस्तों ये उठता है, कुछ यहाँ तो सुनने में आ रहा है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि जो आपका डबल बेंच में जाएंगे, जो आपके चयनित छात्र हैं, तो उसमें आपका क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों पहले आपको बता देता हूँ कि डबल बेंच सिंगल बेंच आपका होता क्या है। जो दोस्तों आपका सिंगल बेंच होता है उसमें दोस्तों होता है कि आपका एक जज होता है जो आपका सुनवाई करता है, ठीक है। और जो आपका डबल बेंच होता है उसमें आपके दो जज होते हैं जो सुनवाई करते हैं, दो जज, ठीक है। तो दोस्तों इसमें बात क्या, देखिए आपका क्या होता है जब आप किसी को केस करते हैं, अगर सिंगल बेंच में अगर आप हार जाते हैं तो उसके बाद दोस्तों आपका ऑप्शन होता है कि आप चाहो तो डबल बेंच में जा सकते हो। तो उसके बाद दोस्तों डबल बेंच के बाद आपका ऑप्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और दोस्तों इसी में आपको पहले बता चुका हूं कि यहां पर क्या था कि देखो सरकार के पास सबूत थे सारे, ठीक है। सरकार के पास सबूत थे कि पेपर रद्द हुआ है, इसलिए दोस्तों जीत सरकार की हुई। और आगे भी दोस्तों आपको यही होगा, ठीक है, क्योंकि सरकार के पास सारे सबूत हैं। अब जब बात करें बच्चों की तो देखिए बच्चों के पास इतने सबूत नहीं मौजूद होते हैं और ना ही उनके पास इतना पैसा होता है खर्च करने के लिए कि जहां से वहां खर्च कर सके, ठीक है। अब देखिए जो आज का तारीख की है वो आपके 125 छात्रों ने की थी, चयनितों ने। तो अब देखिए आप खुद सोचिए कि 125 छात्र कितना पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। अगर उन पर इतना पैसा ही होता उनके पास तो वीडियो की तैयारी थोड़ी करते, तो किसी और एग्जाम की तैयारी करते या कोई बिजनेस कर रहे होते। तो ये चीज़ सब चीज़ें आप समझ सकते हो। तो जो फैसला दोस्तों आना है 99.9% केसों में वो आपका सरकार पक्ष में यहाँ भी आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब दोस्तों बच्चों को सवाल ये उठता है कि अब केस अगर आपका डबल बेंच में जाता है तो आपका एग्जाम हो सकता है नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये आपका आयोग और सरकार पर डिपेंड करता है कि आयोग अगर सरकार चाहे तो आपका एग्जाम कंडक्ट करा सकती है, ठीक है। जो आपका वीडियो का एग्जाम है वो आपका एग्जाम हो सकता है और केस दोस्तों चलता रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये आप चीज़ समझ लो कि उनके पास देखो जो आपके छात्र चयनित उनके पास सबूत नहीं, इस बार सबूत है क्या, धांधली इसमें नहीं हुई है। लेकिन जो आपकी सरकार है उसके पास सबूत है इसका पुख्ता कि हाँ इसमें धांधली हुई, आपको पता होगा एसआईटी की जांच की गई थी, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आप ये नहीं कह सकते हो कि 50 लोगों की धांधली हुई है, 100 की हुई है, 1000 की हुई है, तो आप कैसे एग्जाम कैंसिल कर दोगे। तो ये दोस्तों आपका कोई सेंस नहीं होता है, ठीक है। धांधली हुई उसमें धांधली हुई है क्योंकि सरकार ने चाहा है तो इसलिए होगा। जैसे आपने देखा यूपीएसआई वाला जो सिस्टम चल रहा है आपका, अब देखिए यूपी पुलिस ने बोल दिया, आयोग ने बोल दिया कि इसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई पेपर मतलब धांधली नहीं हुई है, तो बताओ इसमें क्या कर सकते हो, ठीक है। तो यही दोस्तों बात आपको बतानी थी कि आपको इसका एग्जाम हो सकता है। तो दोस्तों आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे आप वीडियो की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनका ये मान चलो पीटी का पेपर अच्छा नहीं हुआ है यूपी ट्रिपल एससी का, यानी कि वो बच्चे लेखपाल में नहीं बैठ सकते, तो दोस्तों उन बच्चों के पास आपका सुनहरा मौका है वीडियो 2018 में चयन लेने का। यानी अपना 19 पोस्ट हैं और इसमें सिलेक्शन लेने का बहुत ही अच्छा मौका आपके पास। क्यों दोस्तों समझ लो इसके बाद आपके पास आगे तक पूरे 1 साल तक कोई वैकेंसी नहीं है कि जिसमें आप सोच सकते हो कि वनडे एग्जाम वाली कि जिसमें आपका चयन हो सके, ठीक है। क्योंकि 2 वैकेंसी आपके पीटी से निकलेंगी, एक तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जिसका विज्ञापन आपको जारी कर दिया गया ऑलरेडी, और साथ ही एक लेखपाल की, ठीक है। उसके बाद जो विज्ञापन आपका आएगा वो चुनाव के बाद ही आपका आएगा, 2-3 भर्तियों का। तो 1 साल में मांग चलो 4-5 भर्ती आपकी पीटी से कंप्लीट हो पाएंगी, तो ये आपका अच्छा मौका है। लेकिन दोस्तों आपको करना क्या होगा वीडियो के लिए, देखिए सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चों को सवाल आ रहे हैं कि क्या इसका एग्जाम पीटी से होगा। तो पहला बात कि पीटी से इसका एग्जाम आपका नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी होगी कि आपको दोबारा आवेदन मांगे जाएंगे, तो इसमें आवेदन दोबारा आपके नहीं मांगे जाएंगे, ठीक है। ये भी चीज़ आपको समझनी होगी। और दोस्तों तीसरी बात जो बच्चों को सवाल आ रहा है कि सर हमने उस समय पेपर नहीं दिया था लेकिन फॉर्म भरा था, ठीक है, तो क्या इस बार पेपर दे पाएंगे, तो हाँ जरूर दे पाएंगे। यानी 14.5 लाख जो बच्चों ने फॉर्म भरा था
वो सभी बच्चे इसका एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन दोस्तों क्या है आपकी, एक तो दोस्तों आपका 12th पास होना चाहिए और साथ ही आपका CCC आपके पास होना चाहिए। ये दोनों चीज़ आपको समझनी होंगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चे आपके ऐसे हैं जिनके पास आपका CCC नहीं है, तो दोस्तों वो आपका इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, इसमें आपका CCC के इक्विवेलेंट आपका हो सकता है। ठीक है, इक्विवेलेंट कौन कौन से कोर्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, CCC के इक्विवेलेंट आपके कौन कौन से कोर्स हैं यहाँ पर। तो दोस्तों पहली चीज़ तो आपको समझ होगी कि आपको CCC कब तक का चाहिए आपके पास। तो दोस्तों जो आपका फॉर्म भरने की जो आपकी आखिरी डेट थी, मतलब आवेदन करने की, वो डेट दोस्तों थी आपकी 25 जून 2018। यानी कि 25 जून 2018 तक आपके पास इसका CCC आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। अगर दोस्तों कुछ बच्चों को सवाल ये आ रहा है कि सर हमारा रिजल्ट तो 25 जून को आया, चलो मान लेते हैं, लेकिन हमने आवेदन पहले कर दिया था, ठीक है, रिजल्ट बाद में आया है, तो दोस्तों उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये चीज़ आपको समझनी होगी। ठीक है, चाहे आपने आवेदन पहले किया हो या बाद में किया हो, लेकिन जो आपका CCC का रिजल्ट है वो आपका 25 जून 2018 से तक मतलब आ जाना चाहिए। मतलब जब तक आपका टाइम था आवेदन करने का, सर शायद शाम के 5 बजे होगा, तो तब तक आपके पास CCC होना चाहिए। अब देखिए, अगर आपका CCC नहीं तो क्या क्या कोर्स आपके इसके इक्विवेलेंट रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपने बीटेक किया हो किसी ब्रांच से, तो फिर आपको CCC जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पता होगा देखो CSIT वाले पढ़ते ही कंप्यूटर है, लेकिन जो आपके और ब्रांच होती हैं वो फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, जिन्होंने बीटेक किया उनको पता होगा। और साथ ही अगर आपने BSc किया हुआ है कंप्यूटर से, ठीक है, और या आपने बीटेक यानी या आपने MSc किया हुआ कंप्यूटर से, तो भी आपको CCC जरूरत नहीं है। या आपने BCA किया हुआ हो, MCA किया हो, ठीक है, या आपने PGDCA किया हो, और या दोस्तों आपने किया हो 10th में या आपने 12th में, यानी किसी एक में भी आपने कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो, तभी दोस्तों आपको CCC करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सब कोर्स आपके मान्य होंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों को सवाल आता है कि ADCA, ठीक है, DCA ये मान्य होगा नहीं होगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आयोग इन चीज़ों को नहीं मानता है। ठीक है, यानी आपका वो कोर्स होना चाहिए जो आपका सरकार से मान्यता प्राप्त हो। सरकार से मान्यता प्राप्त जो आपके कोर्स हों वो आपका होना चाहिए इसमें। ठीक है, सरकार से मान्यता प्राप्त, यानी जहां भी जिस यूनिवर्सिटी जहां से कोर्स कर रहे हैं आप, उससे आपका सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो ये दोस्तों आपकी जानकारी थी। अगर दोस्तों आपका कोई और सवाल हो, और दोस्तों साथ में एक बच्चों का सवाल ये आ रहा है कि सर हमारा जो एडमिट कार्ड आया था UP वीडियो का, तो एडमिट कार्ड हमारा खो गया है, कि हमारा एडमिट कार्ड दोबारा आएगा नहीं आएगा। तो दोस्तों सबका एडमिट कार्ड आएगा, खो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और साथ ही अगर दोस्तों आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम नहीं है, या आपको ये नहीं पता ना फॉर्म भरा नहीं भरा है, तो दोस्तों गूगल पे आप सर्च करोगे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, और साथ में आ रहा होगा UP तो दोस्तों वहाँ पे एक लिंक आएगी, उस पर अगर आप खोलोगे तो वहाँ पर दोस्तों अपना नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको आ जाएगा कि आपने फॉर्म भरा था या नहीं भरा था, और साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात की टेंशन नहीं लेनी है आपको कि एडमिट कार्ड खो गया है कि वो है। तो लेकिन दोस्तों आप अपनी तैयारी लगातार अच्छे से करते रहें। ठीक है, और अगर कोई और सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।